2014 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 घंटे का और इंतजार और उसके बाद आएगा पहला रुझान। वोटों की गिनती का काम ठीक 8 बजे से शुरू हो जाएगा और इंडिया न्यूज ने पूरी तैयारी कर रखी है सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे आप तक पहुंचाने की। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो भी नेशनल टैली होगा वो हम आपको दिखाएंगे। टॉप बैंड में सबसे ऊपर यानी कि 543 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी को कितनी मिली, किस पर कौन चल रहा है आगे, कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अदर्स के खाते में कितनी, देश के जितने भी 5 बड़े राज्य हैं यानी कि उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40, महाराष्ट्र की 48, 42 पश्चिम बंगाल की, और चूंकि सभी की निगाहें रहती हैं दिल्ली पर, दिल्ली की 7 सीटों के बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। कौन चल रहा है आगे, कौन चल रहा है पीछे, आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ, दाहिनी तरफ जनादेश 2014 जहां पर इस वक्त आप लिखा हुआ पा रहे हैं, वहां पर हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें। नीचे हम आ जाते हैं तो लोअर बैंड में हम आपको दिखाएंगे जितने भी छोटे राज्य हैं वहां पर कौन मजबूत है, किसकी स्थिति कैसी है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, और इसके अलावा जितनी भी वीवीआईपी सीट हैं उनके भी नतीजे सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे अनोखे अंदाज में इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चले उसके पहले जो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय एक बार फिर से आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी, अवधेश जी, ज्ञानेश्वर जी, वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं, राजीव बब्बर जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा संदीप दुबे आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास हम रुख कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर से अभिषेक शर्मा, कांग्रेस ऑफिस से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिथिलेश कुमार सिंह और रवि शर्मा जुड़े हुए हैं गुजरात, नरेंद्र मोदी के आवास के ठीक बाहर वो मौजूद हैं। एक बार फिर से रवि आपका रुख करते हुए, नरेंद्र मोदी अभी क्या कर रहे हैं, किस तरह की जानकारी मिली है? देखिए, उन्होंने योगा से कुछ देर पहले खत्म किया, जो जानकारी हमको हासिल हुई, और उसके बाद में जैसा कि उनका रूटीन होता है उसके बाद में वो अखबार पढ़ेंगे और उसके साथ में हल्का नाश्ता लेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एकदम सामान्य दिन है, और इस यही वजह कि यहाँ पर न कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आवास पर मोदी के, और न ही किसी और तरह की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मोदी काफी गंभीर है और शायद उन्हें रात को नींद भी नहीं आई, जैसे कि सामान्य दिन है, और इस यही वजह कि यहाँ पर न कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आवास पर मोदी के, और न ही किसी और तरह की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मोदी काफी गंभीर है और शायद उन्हें रात को नींद भी नहीं आई, जैसे कि पहले बात हुई थी, क्योंकि उनका बहुत कुछ इस चुनाव में दांव पर लगा हुआ है, और यही वजह है कि वो 12 बजे से पहले आवास से निकलेंगे भी नहीं। उसके बाद ही उनका कार्यक्रम है स्थानीय बीजेपी ऑफिस जाने का, और वहां जाकर वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, क्योंकि शायद वो जान लेना चाहते हैं, पहले रुझान देख लेना चाहते हैं और देख लेना चाहते हैं कि जो एग्जिट पोल आए थे उनमें उनके लिए कितना कुछ छिपा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, नरेंद्र मोदी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उन्हीं के नाम से शुरू होकर उन्हीं के नाम पर बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, और हमने देखा भी नरेंद्र मोदी ही हर तरफ छाए भी हुए थे। भारतीय राजनीति में भी ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब किसी गैर कांग्रेसी नेता के नाम पर इस तरह से चुनाव लड़ा गया हो, और फिलहाल एग्जिट पोल यही दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल है। हालांकि 1.5 घंटे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन बीजेपी दफ्तर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर नेता पहले से ही उत्साहित हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी बाकायदा इसके लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उस हिसाब से काफी अच्छे नतीजे इस बार के चुनाव में रहेंगे। अब मेरे सामने बीजेपी ऑफिस का ये नजारा है, आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं। कल रिजल्ट आएंगे, लेकिन बीजेपी में बड़ी मात्रा में लड्डू बनाए जा रहे हैं, और ये लड्डू जीत की खुशी के लिए, जीत के जश्न में अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को बांटे जाएंगे जब पूरे ऑफिस में जश्न मन रहा होगा जीत का, क्योंकि बीजेपी मान के चल रही है कि एग्जिट पोल काफी उत्साहजनक हैं और उसको लेकर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में तैयारियां शुरू हैं, जिसमें से लड्डुओं का भी एक बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिया गया है। मेरे साथ जो यहाँ लड्डू बना रहे हैं वो मेरे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कितना ऑर्डर दिया गया है, कितनी बड़ी संख्या में? 2.5 टन लड्डू का ऑर्डर दिया गया है, 2500 किलो का। 2500 किलो, यानी कि काफी बड़ी मात्रा आप देख सकते हैं लड्डुओं की। अभी सुबह से ये बनाना शुरू हुआ है लड्डुओं का, और बीजेपी को लगता है कि बड़ी संख्या में जब यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो बहुत बड़ी संख्या में समर्थक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर होगा, और
उस संख्या को देखते हुए बड़ी मात्रा में यानी कि 2500 किलो लड्डू का यहां पर ऑर्डर दिया गया। यानी कि बीजेपी अपनी तरह से पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि जो भी नतीजे आएंगे वो पूरी तरह से उसके मुताबिक उसके मन मुफीद होंगे। कैमरामैन शनि के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने देखा बीजेपी मुख्यालय में कितनी रौनक है और इस वक्त लड्डुओं के मिठास से पूरा मुख्यालय महक भी रहा है। लेकिन अमेठी का भी क्या हाल है, क्योंकि राहुल गांधी की प्रतिष्ठा सिर्फ अमेठी में ही नहीं, कड़ी टक्कर उन्हें दी गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से, बल्कि पूरे देश में दांव पर लगी हुई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री को दिए गए विदाई भोज में वो शामिल नहीं हुए, उसके बाद तो राहुल गांधी की काफी ज्यादा आलोचना भी हुई है। फिलहाल वो वापस लौट चुके हैं, लेकिन अमेठी का हम सीधे रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं। राजीव, आप बताइए वहां पर तैयारी कैसी की गई है मतों की गणना के लिए? चित्रा, अगर सपने में भी कांग्रेस अपनी कुछ सीटों को न हारने के बारे में सोचती हो तो अमेठी उनमें से एक है। हम यहाँ पर गौरीगंज में उस जगह खड़े हैं जहाँ पर काउंटिंग होने वाली है और सुबह करीब 5:30 बजे से ही यहाँ पर अलग अलग एजेंटों का आना शुरू हो गया, अलग अलग पार्टियों के। और अभी अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि जो एजेंट अंदर जाना चाहते हैं उनको मोबाइल या बाकी चीजें बाहर रखनी होंगी और तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पर 8 बजे के करीब करीब जो मतगणना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, उसके बाद सारी चीजें आगे बढ़ेंगी और आपको भी और हमारे दर्शकों को भी समय समय पर पता चलता रहेगा। लेकिन चित्रा, जरूर ये बात यहाँ पर दीगर है कि कांग्रेस की जो चंद चुनिंदा ऐसी सीटें हैं जहां पर वो इस बात का दावा कर सकती है कि वो किसी हालत में नहीं हारेगी, उसमें से अमेठी भी एक है। चित्रा, बिल्कुल, सिर्फ 2 बार अगर हम छोड़ दें 1977 और 98, तो लगातार कांग्रेस का ही कब्जा रहा है अमेठी पर। बहरहाल आपके साथ तमाम लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनसे बातचीत कीजिए। हालांकि तकरीबन 1.5 घंटे का अभी इंतजार हमें करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये लोग क्या सोच रहे हैं आज मतों की जब गणना शुरू होनी है तो? जी हाँ, जरूर, मैं यहाँ मौजूद लोगों से ही बात करने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के रिजल्ट को लेकर? तो मैं ड्यूटी में आया हूँ, मैं इसके बारे में नहीं पता। ड्यूटी में आए, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप राहुल गांधी का 2.5 लाख से जीतेंगे, 2.5 लाख से। कितने की क्या उम्मीद? 2.5 से 3 लाख तक। 2.5 से 3 लाख से उम्मीद राहुल गांधी की। कोई इस तरह का संशय, डर कि राहुल गांधी यहाँ जीत ना पाए, अंतर कम हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो उनको जीतना है, मार्जिन भी यही रहेगी। तो आम आदमी पार्टी और दूसरी बीजेपी ने काफी कड़ी टक्कर दी है, स्मृति ईरानी ने भी काम किया। आपको क्या लग रहा है कितना मार्जिन रहेगा? मार्जिन अभी तय हो जाएगा, लेकिन चुनाव बीजेपी जीतेगी। स्मृति ईरानी जी, पूरे देश में जिस प्रकार की स्थिति है, आप लोगों ने भी सर्वे किया है और सर्वे के आधार पर जिस तरह से पूरे देश में उल्लास है कि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए चित्रा, यहाँ पर दोनों पार्टियों के दावे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे और बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं यहाँ पर कि इस बार इतिहास होगा, स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा देंगे। चलिए, राहुल के समर्थक कम से कम ये तो मान रहे हैं कि 2009 में जो आंकड़ा था 3 लाख से ज्यादा का, इस बार वो कम हो जाएगा। जिस तरह की कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी बीजेपी के नेता की ओर से दी गई हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक क्विक कमेंट यहां पर ले लेती हूं मैं। आप बताइए राजीव बब्बर जी, अमेठी में स्मृति ईरानी जीत रही हैं या फिर हार मान चुकी हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की लहर देखी गई, जिस तरीके का स्नेह और विकास की राजनीति की तरफ लोगों का रुख देखा, मैंने खुद उत्तर प्रदेश में महसूस किया कि लोगों ने इस बार जात को, धर्म को, सब चीजों को पीछे छोड़कर विकास के नाम पर वोट दिया। और खास तौर पे अमेठी पे ये वातावरण बना, बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी 100% जीत रही हैं, क्योंकि उनका जो संदेश था विकास वाला, उनका जो संदेश था बदलाव वाला, वो परिवर्तन नीचे तक गया। और चुनाव में कहीं ना कहीं जब आपका संदेश नीचे लोगों के गले उतर जाता है तो उसका नतीजा जो है वो बहुत सुंदर आता है। और हमें लगता है कि अमेठी में इस बार 100% स्मृति ईरानी जीतने वाली है। 1977 में जब रायबरेली से इंदिरा गांधी हारी थी तो हम लोग देख रहे थे, रेडियो पर गाना आ गया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या वैसे ही कुछ गाने की इस बार ना झुमका गिरे तो कोई कुछ और गिरने के गाने की उम्मीद है कि आपको अमेठी से? वो हम गाना जो है वो अगले 2-3 घंटे में जैसे ही रुझान आएगा, मुझे लगता है समर्थक तय कर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत जोश में हैं। और मैं पूरी पार्टी को भी शुभकामनाएं अपनी तरफ से, सबकी तरफ से देना चाहता हूं कि अच्छे परिणाम आए। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, ये बात सही है कि इस बार पहली बार वहां महसूस किया गया कि जो लोग ठेकेदारी करते थे,
कुछ जात की, कुछ धर्म की, कि यादव वोट हमारे हैं, अहीर वोट उसके हैं, वो सब मैंने देखा उत्तर प्रदेश में टूटा है। रायबरेली को क्यों छोड़ दिया, ये नहीं समझ में आया कि रायबरेली को तो आप लोगों ने मुक्त छोड़ दिया और अमेठी की बाद में पूरी घेरेबंदी कर दी। ये रणनीति समझ में नहीं देखिए, आया। ऐसा है कि राहुल गांधी खुद वहां पर मौजूद रहे, हालांकि उसमें भी उनको आलोचना का सामना करना पड़ गया। नहीं, देखिए, वो तो एक संदेश जब जाता है तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है कहीं ना कहीं उसको भी ये फिलर मिलता है कि मेरी स्थिति वहां क्या है। और मुझे लगता है राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने उनको अच्छे से बताया कि स्थिति काफी गंभीर है, इसलिए उन्होंने तय किया कि उस दिन वो घूमेंगे। हालांकि उस दिन भी लोगों ने चुनाव वाले दिन राहुल गांधी जी को सड़कों के खड्डे दिखाए। वो जो मैसेज जो उस दिन आया उससे साफ पता चला कि स्थिति काफी खराब। क्यों छोड़े, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली को एकदम से फ्री छोड़ दिया और अमेठी पर बाद में जाकर के एकदम उसकी, देखिए, रायबरेली को छोड़ा नहीं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि पूरा फोकस जो है मीडिया का भी और बाकी सब जगह का भी राहुल गांधी जी और स्मृति। मैं जोड़ देती हूँ, दरअसल मुझे लगता है बीजेपी की इस रणनीति के पीछे कुमार विश्वास ने दिसंबर से मेहनत की थी, पूरा फायदा स्मृति ईरानी उठा रही है और इसी वजह से इन लोगों ने फोकस कर दिया कि कुमार विश्वास की मेहनत का जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में आ जाए। और इसी वजह से लास्ट मोमेंट पे, अगर आप मेरी बात से अवधेश जी सहमत हो, वहां पर नरेंद्र मोदी की रैली भी करवा दी गई। नहीं, मैं तो उसका कारण केवल जितनी मेरी जानकारी है, अगर प्रियंका गांधी ये बयान नहीं देती कि नरेंद्र मोदी घर में बैठ के महिलाओं का फोन सुनते हैं, तो फिर उतनी कड़ाई नहीं होती। उस बयान के बाद ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिर वो दामाद वाली पुस्तक निकालो, तो दामाद श्री पुस्तक निकली, वो फिल्म आई, वहां जाके बांटी गई। नरेंद्र मोदी की सभा केवल 5 दिन पहले तय हुई और वो चले गए। लेकिन संदीप नहीं, अवधेश जी देखिए, वहाँ स्मृति ईरानी को खड़ा किया गया, जबकि रायबरेली में कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा गया। ये प्रियंका के बयान से पहले की और स्थिति ऐसा भी नहीं है कि स्मृति ईरानी बहुत पहले से वहां पर जा रही है। और वहां की मिजाज मुझे उस दिन नरेंद्र मोदी के भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगी, देखिए, भाजपा के भीतर लोगों से बातचीत करते हुए आपको अंदाज रहता है, स्मृति ईरानी को हम लोग उनके मित्रों में गिनते थे, लेकिन उन्होंने उनको अपनी छोटी बहन का रिश्ता जताया और इस कारण से एक वोटरों को अपनी ओर प्रभावित करने की पूरी कोशिश की उन्होंने। एक छोटी बहन अपने बड़े भाई को जिताना चाह रही है और एक भाई अपनी छोटी बहन को जिताने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था। फिलहाल सीधे रुख करेंगे हम कांग्रेस मुख्यालय का, जहां से हमारे साथ मिथिलेश लगातार बने हुए हैं। और मिथिलेश, आप अमेठी में काफी दिन गुजार चुके हैं जब से ये चुनाव शुरू हुए थे, जरा ये बताइए वहां का मिजाज क्या कहता है और राहुल गांधी का क्या ये माना जा सकता है कि जीतने की संभावना उन्हीं की बहुत ज्यादा है? मार्जिन हालांकि पिछले यानी कि 2009 के मुकाबले इस बार बेहद कम रहने वाला है। जी बिल्कुल चित्रा, 3,70,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी अमेठी से जीते थे, लेकिन इस बार अमेठी के किले में सेंध लग गई है, राहुल गांधी के गढ़ में सेंध लग गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजू शुक्ला। हालांकि इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि चहल पहल बनी रहेगी 24 अकबर रोड में, बावजूद इसके कि कांग्रेस के कई नेता हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप दीक्षित ने खुलेआम कल हार मान ली नतीजे आने के पहले। अभी राजू त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजू जी, क्या कुछ उम्मीद है या वाकई पहले से आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है? ये कहाँ सरेंडर, ये मुझे समझ नहीं आता। मैं आपके चैनल पे कई बार रहा हूं, मैं अभी भी इस बात के लिए सहमत हूं कि निश्चित रूप से हम लोग बात एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरेंगे जिसका किसी ने कोई सोचा नहीं होगा। और हम लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रजातंत्र में, देश के प्रजातंत्र में एक बड़ी भूमिका की तलाश में इस चुनाव में है। और तो हमारी तलाश 24 करोड़ का माहौल देखिए, ऐतिहासिक माहौल है। ऐसा पहले आपने कभी देखा है कि टेंट लगे हैं, कैनात लगे हैं? लगता है ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, आपको लगता है ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी? और प्रजातंत्र में जब आप एक नाव में सवारी करते हैं और अपनी नाव लेकर के नदी में जाते हैं तो कई बार आपको किनारा मिलता है, कई बार आप किनारा नहीं पहचान पाते, कई बार किनारे से दूर रह जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत हैं, वो इंटैक्ट है। वो सब हम लोगों के बिल्कुल एक साथ है। हम लोग बात एक मुट्ठी की तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पहली बार आपके युवराज को तकलीफ हो रही है अमेठी में ही। अमेठी के लोग बोल रहे हैं झटका लगा क्या? देखिए, अभी भी मेरा मानना यह है मितेश जी कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को अपनी जमानत बचाने की फिक्र करनी पड़ रही है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। स्मृति ईरानी, मैंने कहा ना बीजेपी को हमारे लिए दल महत्वपूर्ण है, क्योंकि दल से ही लोग बाग निकल करके बाहर आते हैं, दल से ही नेता निकलते हैं। हमारे लिए दल महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी की बात कर रहा हूं।
बीजेपी एज अ होल वहां पे जमानत बचा ले, ये बड़ी बात है। लेकिन वहां तो लोग कह रहे हैं कि 50,000 तक का फासला सिमट जाएगा, 50,000 तक में, इससे ज्यादा की जीत नहीं होगी और 1% हारने की भी उम्मीद हो रही है। लोग आखिरी दिन भटकते रहे थे आपके युवराज। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में रसम नाम की संस्था है, RASM, R फॉर राजनाथ, A फॉर अडवाणी, S फॉर सुषमा, M फॉर मुरली मनोहर जोशी। वो रसम नाम की संस्था जो है ना, मोदी जी की कुर्सी निकाल करके उस नीचे से निकाल के ले जाएगी, ये भी कह रहे हैं लोग बात। मतलब अभी भी आपको लगता है कि जीत जाएंगे मनमोहन सिंह इतनी नकारात्मक छवि के बावजूद? मैं कह रहा हूं मिथिलेश जी, रसम नाम की संस्था जो भारतीय जनता पार्टी में है वो निश्चित रूप से उनकी कुर्सी उनके नीचे से निकाल लेगी। अब रसम जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। नहीं, अगर हार होती है, आप लोगों को हमें बताया गया है कि कल समझाया गया है कि कहना है कि राहुल गांधी की हार नहीं होगी, ये सामूहिक हार होगी। देखिए, प्रजातंत्र में आप सरों को जोड़ने का काम करते हैं और जब आप सरों को जोड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब संख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है और संख्या हासिल करने के लिए निश्चित रूप से प्रजातंत्र में कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं और एक ही, मैंने कहा ना, एक नाव में आप सवारी करते हैं तो इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जीत में इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हार में भी इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से कलेक्टिव जिम्मेदारी सबकी होती है। जीत होती है तो कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, हार होती है तो वो भी कलेक्टिव। सेनापति की हार नहीं होती है कांग्रेस पार्टी में, जीत प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र की यही खूबी है कि एक रिक्शा वाला, एक नीचे से निकल करके एक किसान, एक मजदूर निकल करके आगे आ सकता है, तो इसका मतलब कहीं भी कोई सेनापति नहीं होता है, एक वर्कर भी सेनापति है और एक नेता भी सेनापति है। चित्रा, आपने देखा पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है 10 जनपद जहां से पूरी पार्टी चलती है, पहली बार होता है कोई सेनापति नहीं होता है, सिपाही के हवाले है कांग्रेस पार्टी आजकल। मतलब देख सकती हैं जो संभावित चीजें हैं उसके नजर में आते हुए शब्दावली बदल रही है। जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए, अब तक कांग्रेस मुख्यालय या कांग्रेस दफ्तरों पर हम बड़े चेहरे देखते थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इस बार सिर्फ हाथ का पंजा ही क्यों नजर आ रहा है बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर में? बिल्कुल चित्रा, देखिए आपने देखा होगा कल से यहाँ पर एक पोस्टर चमक रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाथ का निशान है। आप लोग भूल गए राहुल गांधी की तस्वीर, इंदिरा गांधी की तस्वीर, सोनिया गांधी की तस्वीर, क्यों? देखिए, सोनिया जी, राहुल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, शास्त्री जी, पटेल साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के पास एक ऐसे नेताओं की है जिन्होंने देश के लिए अपने खून से देश को उन नेताओं को हमारे दिल में तो पूछ रहा हूं। और अगर आप कांग्रेस पार्टी का पोडियम देखेंगे जहां से कांग्रेस पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग होती है डेली, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां भी हाथ का निशान है, वहां भी किसी का फोटो नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने निश्चित रूप से सब जगह एक जैसा एक वो देने के लिए कि एक जैसा सिस्टम रहे हमारे, देखेंगे तो वहां भी हाथ का निशान है, वहां भी किसी का फोटो नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने निश्चित रूप से सब जगह एक जैसा एक वो देने के लिए कि एक जैसा सिस्टम रहे हमारे चुनाव प्रचार में, तो हमारे यहाँ भी आपको हाथ का चुनाव चिन्ह मिलेगा। हमारा जो पोडियम है AICC में, जहां से सभी नेता, हमारे सम्मानित नेता, वरिष्ठ नेता संबोधित करते हैं प्रेस को, वहां भी हाथ का निशान है। जाहिर तौर पर चित्रा, हालांकि लगता है कि आवाज नहीं आ रही है, लेकिन चित्रा, कांग्रेस का मानना है कि वो जानबूझकर नहीं किया गया है, किसी को बचाने के लिए नहीं किया गया है, वो कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक ही है। चित्रा जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। अनुज गुप्ता जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं राजीव त्यागी से, सवाल पूछिए। राजीव जी, मैंने ऐसा सुना है कि कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक आकलन जो अंतिम मतदान के बाद है वो 114-115 सीटों के आसपास का है। पता नहीं उतनी मिलेंगी या उससे कम या उससे ज्यादा मिलेंगी, लेकिन आप कोई आकलन अपना, आज जब मतगणना शुरू होने वाली, 1.25 घंटा बचा है, आप कुछ अपना आकलन देना चाहेंगे? अनुज जी मेरे स्टूडियो से सवाल आपसे कर रहे हैं कि अब तक आपका इंटरनल जो असेसमेंट है उसमें 114 तक है, 110 से 114 तक। किसका? आपका, कांग्रेस पार्टी का। तो आपका कुछ लगता है, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कितना आंकड़ा पार करेगी, सैकड़ा पार कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना कि हम लोग बाग एक ऐसे मकाम पे हैं आज के समय में कि हमारे बिना लोकसभा फंक्शन नहीं कर पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने विगत 10 सालों में जो कार्य किए हैं उसकी वजह से मैं इस बात के लिए बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं अंदर से कि हम लोगों को एक अच्छा गांव, गरीब किसान, नौजवान का वोट मिलेगा। हालांकि अब ये 12-1 बजे तक सारी चीज क्लियर होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों में कहीं कोई भटकाव नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में कोई भटकाव नहीं है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है 10 साल में किस काम की बात कर रहे हैं? कंप्लीट कर दूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यक्रम दिए, वो नीतियां दी हैं, उसमें निश्चित रूप से समावेशी विकास लोगों का हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
ये लोगों के हाथ में है कि वो किसको सिरमौर बनाते हैं, किसको नहीं, जनता के हाथ में होती है। वो कुंजी उनके हाथ में, नागरिकों के हाथ में है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम है वो बेहतर कार्यक्रम थे। जनता ने हाथ काट तो जाहिर है चित्रा कह रहे हैं राजीव त्यागी की कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम बेहतर समावेशी नहीं। मिथिलेश, जरा राजीव त्यागी हमारे मित्र हैं, अपना सवाल दोहराएंगे आप? हाँ कहिए, जनता ने हाथ काट दिया क्या? वो हमारे दोस्त हैं, जरा पूछिए उनसे कि अवधेश जी पूछ रहे हैं जनता ने हाथ काट दिया इस बार क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अवधेश जी पूछ रहे हैं आपसे, स्टूडियो में आपके मित्र कह रहे हैं कि जनता ने हाथ काट दिया क्या इस बार? देखिए ऐसा है कि हाथ तो देखिए अवधेश जी येरा मेरा, ऐसे आप देख लीजिए मेरा हाथ है, यही कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ये हाथ लोगों को जोड़ने का काम करता है, ये लोगों को रोजगार देने का काम करता है, ये किसानों की बेहतरी के लिए काम करता है, ये गांव की बेहतरी के लिए काम करता है, ये नौजवानों की बेहतरी के लिए काम करता है। और ये हाथ निश्चित रूप से जब भारत माता पे कोई अटैक करता है तो निश्चित रूप से भारत माता के उस दुश्मन को भी रोकने का काम करता है। लेकिन तो अवधेश जी जीत हार बहुत बड़ी चीज नहीं है, कार्यक्रम और नीतियां सबसे बड़ी चीज है, नियत सबसे बड़ी चीज है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां और कांग्रेस पार्टी का हाथ सदैव सदैव आम आदमी के हाथ में रहेगा। चलिए मिथिलेश, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। जीत हार कोई मायने नहीं रखती है, समावेशी विकास की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। अब कोई भी बात करे, लेकिन राजीव त्यागी की जो बॉडी लैंग्वेज है और बात करने का तरीका वो ये साबित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेसी खेमे में इस वक्त मायूसी देखी जा रही है। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त किस तरह का माहौल है, उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता यतेंद्र ने। चुनाव नतीजे आने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन बीजेपी ने मान लिया है कि उसकी जीत हो गई है, उसे बहुमत मिल गया है। क्योंकि मेरे सामने जो एक होर्डिंग है बीजेपी ऑफिस में लगाया गया, उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है, पहले से ही होर्डिंग बना दिया गया है कि भाजपा को बहुमत देने के लिए सभी भारतवासियों को हार्दिक धन्यवाद। जज्बे से मिली जीत, सदकर्म से मिला विश्वास, सामूहिक नेतृत्व से सफल हुआ प्रयास। यानी कि बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है कि उसकी जीत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, जिस तरह से एनडीए को बहुमत और बढ़त दिखाई गई है, उससे बीजेपी ने पूरी तैयारियां चुनाव रिजल्ट आने से पहले ही कर ली हैं और अपने आप को जीता हुआ दिखा दिया है। जगह जगह इस तरह के होर्डिंग्स लग रहे हैं, पूरे बीजेपी ऑफिस को सजा दिया गया है, लाइटिंग कर दी गई है जिससे रात में चमके। और पूरे ऑफिस में अगर बात करें तो काफी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है, वहीं इस बोर्ड को देखने से लगता है कि किस तरह का सामूहिक नेतृत्व। केवल होर्डिंग्स पर अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगाया गया और राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का दिखाया गया, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी गायब हैं, तमाम बड़े नेता इस होर्डिंग से गायब हैं। और जो बात हो रही है वो सामूहिक नेतृत्व की जा रही है। तो किस तरह का सामूहिक नेतृत्व है, किस तरह का श्रेय देने की बात है, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ओवर कॉन्फिडेंस कितना है, इस होर्डिंग से बीजेपी का साफ पता चलता है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये तस्वीरें पूरी तरह से बताने के लिए काफी हैं कि कितना उत्साह इस वक्त बीजेपी खेमे में दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ बधाई बीजेपी मुख्यालय में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखी गई हैं, और वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे मेरठ और मुजफ्फरनगर में कैसे लिखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको बता दें कि बेहद खास इंतजाम आपके लिए हमने कर रखे हैं। टीवी स्क्रीन आपके सामने है, पल पल की जानकारी सबसे पहले, सबसे सटीक और अनोखे अंदाज में इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी आप कहीं